कभी सोचा है, एक ही रात में प्यार इतना खतरनाक हो सकता है कि दो लोग जख्मी हो जाएं और दो की जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मैं हूं गोपी चंद और आज मैं आपको ले चलूंगा दिल्ली के रामनगर की उन तंग गलियों में जहां 18 अक्टूबर की एक रात ने साबित कर दिया कि प्यार जब जुनून बन जाए तो मौत बहुत दूर नहीं रहती। रामनगर डबल मर्डर, प्यार, जुनून और खून की सच्ची कहानी। दिल्ली क्राइम थ्रिलर केस 2025। इस कहानी की शुरुआत होती है एक साधारण शादी से, जो शायद एक छुपा हुआ तूफान थी जो सबकी जिंदगी में उथल पुथल मचाने वाली थी। शालिनी 22 साल की, दो बच्चियों की मां, घरवाली थी। उसके पति का नाम था आकाश, एक साधारण ई रिक्शा ड्राइवर। दिखने में आम जोड़ी थी, लेकिन एक तूफान उनकी जिंदगी में छुपा बैठा था। कुछ महीने पहले पति पत्नी में झगड़ा हुआ और इसी गुस्से में शालिनी घर छोड़कर चली गई। वहीं उसकी जिंदगी में आया आशु उर्फ शैलेंद्र, उम्र 34, पुलिस रिकॉर्ड वाला आदमी। झगड़ालू, गुस्सैल, लेकिन मीठी बातें कर दिल जीत लेने वाला। शालिनी उससे प्यार समझ बैठी और दोनों लिव इन में रहने लगे। पर यह प्यार नहीं था, ये एक ऐसा बंधन था जिसमें डर, गुस्सा और जुनून शामिल था। कुछ समय बाद शालिनी को अपनी दो बेटियां याद आने लगी। उसे महसूस हुआ कि आकाश उससे अब भी प्यार करता है। शायद उसे सच्चे घर की याद आई। वो वापस आकाश के पास आ गई। लेकिन एक इंसान इस बात को बर्दाश्त नहीं कर पाया, आशु। उसे लगता था कि शालिनी का रिश्ता अभी भी उससे था। वो यहां तक सोचता था कि शालिनी के पेट में पल रहा बच्चा उसका है। लेकिन शालिनी कहती थी, ये आकाश का बच्चा है। धीरे धीरे आशु का प्यार जिद बन गया और जिद जुनून में बदल गया। फिर आई वो रात जिसने सब कुछ बदल दिया। 18 अक्टूबर 2025 की रात शालिनी और आकाश अपनी मां शीला के घर गए, कुतुब रोड के पास, रामनगर में। रात ढल रही थी, सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर किसी को नहीं पता था कि कोई छाया उन्हें पीछे से देख रही है। रात के करीब 11 बजे दोनों ई रिक्शा में बैठने ही वाले थे, तभी अचानक आशु प्रकट हुआ। आंखों में पागलपन, हाथ में तेज चाकू। किसी ने सोचा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड में खून सड़कों पर बहने वाला है। आशु ने बिना कुछ कहे आकाश पर हमला किया। चाकू की चमक आकाश के गर्दन के पास पहुंची, लेकिन वो बच गया। और फिर आशु का गुस्सा फट पड़ा। उसने सीधा चाकू शालिनी की तरफ घुमाया। एक वार, दूसरा वार, तीसरा वार। शालिनी उसी रिक्शे की सीट पर बैठी थी, चीखती रही कि रुको आशु, मत करो, लेकिन आशु ने बेरहमी से उसे गोद डाला। पूरा रामनगर सन्न था, कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सबके पैरों को डर ने जकड़ा हुआ था। प्यार और बदलाव, सब कुछ एक साथ दिख रहा था। आकाश बुरी तरह घायल था, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। गुस्से, दर्द और प्यार के मिले जुले तूफान में उसने आशु को पकड़ लिया। चाकू उसके हाथ में आया और फिर हुआ इस कहानी का दूसरा खून। आकाश ने आशु पर वार किए लगातार, तब तक जब तक आशु वहीं गिर नहीं गया। हमेशा के लिए चुप हो चुका था। कुछ ही मिनटों में दो जानें एक रात में चली गईं। एक जो प्यार में डूबी थी, दूसरी जो प्यार के जुनून में जल बर्बाद हुई। शालिनी का भाई रोहित दौड़ कर आया और दोनों को हॉस्पिटल ले गया, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि दोनों को बचाया नहीं जा सका। आकाश जिंदा था, लेकिन गहरे जख्मों के साथ। पुलिस ने केस दर्ज किया। सेक्शन 302 मर्डर, सेक्शन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। पुलिस के अनुसार हमला पहले आशु ने किया। आकाश ने खुद को और अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की। हत्या जुनून में हुआ था। सीसीटीवी फुटेज, गवाह और बयान यही बता रहे थे। समाज का सवाल यह है कि यह प्यार था या जुनून। सोशल मीडिया पर #JusticeForShalini ट्रेंड हुआ। लोग पूछने लगे कि क्या रिश्तों में संवाद की कमी ऐसे खून करवाती है? क्या जुनूनी प्यार प्रेम नहीं, तबाही है? क्या आकाश ने बदला लिया या ये आत्मरक्षा थी? शालिनी की मौत कहानी का अंत नहीं है। जुनूनी प्यार की सोच अभी भी जारी है। शालिनी अब नहीं रही। उसकी दो बेटियां अब मां की तस्वीर देखकर बड़ी होंगी। आशु, जिसने प्यार को कब्जे की चीज समझा, उसने ना सिर्फ अपना बल्कि दूसरों का चैन भी मिट्टी में मिला दिया। आकाश, जिसने पत्नी को बचाने की कोशिश की, लेकिन अब वो कानून और यादों की लड़ाई में जिंदा रहेगा। और अब सवाल आपसे, क्या प्यार में जुनून ठीक है? क्या रिश्तों में वापसी का मतलब
दूसरों की मौत हो सकता है? और क्या आकाश हीरो था या एक ऐसा इंसान जो हालात के हाथों मजबूर हुआ? मैं हूं आपका गोपी चंद। फिर मिलूंगा एक और सच्ची क्राइम थ्रिलर के साथ। अगर ये कहानी आपको सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर कीजिए, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर किसी को खतरनाक जुनूनी प्यार से बचा ले। अगली रात, अगला खून। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए।